जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस सेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर द्वारा जो बुक निकाला गया है उस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ लूसेंट का पूरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है और रूपमनी का भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। और इडोटोरिया का भी जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। तो आप लोग जरूर जाइएगा प्ले लिस्ट में, देखिएगा पीछे का अगर वीडियो नहीं देखे तो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि प्रदर्शित होने वाले फोल्डर की अंतिम मध्य पर जाने का सबसे आसान तरीका डैश को दबाना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, इंड को दबाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एम एक्स एक्सेल 2016 में रिव्यू टैब के तहत आप किसी वर्कशीट को सुरक्षित कर सकते हैं और कई अन्य विकल्प पा सकते हैं। कुछ विकल्प यहाँ दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माइक्रोज। इसका राइट आंसर भी। चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल सीट में मान ले कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त ऑटो आकार का प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कॉल आउट्स। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल में मान ले कि आपके पास A2 और B2 दो सेल में लगातार A B C और D E है। सेल C2 का चयन करें और सूत्र A2B2 दर्ज करें। अब कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करके C2 के सूत्र की कॉपी करें और इसे D2 में कंट्रोल प्लस वी की प्रयोग करके पेस्ट करें। सेल D2 की सामग्री क्या होगी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, DEABC, इसका राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड में डैश का उपयोग वर्तनी जांच करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, F7। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, बॉटम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोई डैश मेल मर्ज डेटा स्रोत नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल में ऑल्ट प्लस ए दबाने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेटा टैब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आर का उपयोग करके डैश जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, वर्कशीट का नाम बदले जा सकते हैं। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेमोरी में मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच उच्च गति से डेटा ट्रांसफर के लिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से डैश का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, डीएमए नियंत्रक का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शेयर वेयर क्या है। तो शेयर वेयर क्या है, चलिए आगे ऑप्शन दिखाते हैं। शेयर वेयर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, डी हो जाता है, एक सॉफ्टवेयर जो अक्सर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निःशुल्क वितरित किया जाता है। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं, ये कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डैश द्वारा डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, कंट्रोल प्लस डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस F डैश खोलता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए डायलॉग बॉक्स खोलता है। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम वेब ब्राउजर के विकास के वर्ष को इंगित करे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1990। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में डैश मेनू के बाद डैश विकल्प के माध्यम से किसी वर्कबुक को संरक्षित और आरंभ किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रिव्यू प्रोटेक्ट सीट। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में एक सेल के लिए मृदा शैली का उपयोग करने और 12 टाइप करने पर हमें डैश मिलता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 12 के बाद डिफॉल्ट मृदा प्रतीत। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, फास्ट नेट। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, HTML
एल, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पास एम एस पावर पॉइंट में कोई स्लाइड है और इनमें से कुछ में टेक्स्ट शब्द इंडिया उपलब्ध है। अब यदि मैं स्लाइड शॉर्ट व्यू में कंट्रोल प्लस एफ दबाता हूं और इन्हें को खोजता हूं तो वे स्लाइड्स कौन सी है जिन्हें चुना जाए? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इंडिया शब्द वाली सभी स्लाइड, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2016 में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके किसी वर्कशीट या वर्कबुक को संरक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, वर्कशीट प्रोटेक्ट और शेयर करें, इसका राइट आंसर बी जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम का चयन करें। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है 3D प्रिंटर, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लें कि हमारे पास A2 और B2 सेल्स में क्रमशः ABC और DEF है। इससे निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर सेल C2 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ABCDE होगा, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो विषम का चयन करें। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, मॉनिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या विंडोज 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HDD एक डैश डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, मेमोरी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, दिए गए विकल्पों में से गलत प्रकार के फंक्शन का पता लगाएं। इसका राइट आंसर बी हो जाता है, इकोनॉमिकल फंक्शन, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल में ऑल्ट प्लस ओ प्लस सी प्लस डब्ल्यू का उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कॉलम चौड़ाई समायोजन करने के लिए, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी प्रोग्राम सेगमेंट की जांच करें और पता करें कि WHILE लूप में बॉडी को कितनी बार निष्पादित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 0 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को डैश का उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एम, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालन करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज एक्सपी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 2001 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीपीयू प्रदर्शन सुधार के लिए हम डैश के रूप में ज्ञात एक छोटी क्षमता वाली परंतु वस्तु तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कैश, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में ऑल्ट प्लस एक्स का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाता है चयनित कैरेक्टर का यूनिकोड एनकोडिंग दिखने के लिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक नॉन वाइसिविक टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लैटेक्स, इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेलिंग लेबल्स निम्नलिखित में से डैश का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, मेन डॉक्यूमेंट, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल में एक सेल जिसमें एक संख्या 103/220 को भिन्न के रूप में फॉर्मेट किया गया है और फॉर्मेट सेल सुविधा के तहत UP2I डिजिट 1/4 टाइप किया हुआ है, सेल में क्या प्रदर्शित होगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डैश के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, कंट्रोल प्लस एक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में ऑल्ट प्लस एम दबाने से डैश होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सूत्र टैप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को माउस द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जो स्क्रीन पर विशेष स्थितियों में अपना आकार बदलता है। तो इसका राइट आंसर बी, पॉइंटर, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 में परिवर्तन स्लाइड लेआउट आरंभ करने के लिए मानक रूप निम्न में से क्या में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाता है, लेआउट चुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल
2016 में सेल बॉर्डर को कैसे सेट किया जा सकता है ताकि हमें उसमें मौजूद टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस साइन पा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताएंगे। चलिए आगे ऑप्शन दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता है, उपयुक्त तो दूसरा विकर्ण। ठीक है, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंडोज में कंट्रोल पैनल डैश एक सेट होता है जो प्रणालीगत सेटिंग्स की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एपलेट्स। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट विकल्प विभिन्न प्रकार के पिरामिड प्रदान करता है। कुछ कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं, आप इसे कहां से सक्षम कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेब ब्राउजर है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नेट एस्केप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस ओ क्या करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने की सुविधा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस पी डैश को खोलता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, पी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम एस एक्सेल में ऑल्ट प्लस ओ प्लस आर प्लस ई का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रो ऊंचाई समायोजन करने के लिए। इसका राइट आंसर आपका सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड में 3 बार क्लिक किस के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ का चयन करता है। इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि असेंबलर निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, निम्न स्तरीय प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट्स यानी अनुवाद करना। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में यदि हम किसी संकीर्ण कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए कॉलम अपने आप बढ़ जाता है। कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबे टेक्स्ट को इसमें कैसे समायोजित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ए हो जाता है, टेक्स्ट को रैप करके। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एम एस एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वर्कशीट। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस के दबाने पर डैश होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोल लें। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मान लीजिए कि एम एस एक्सेल 2016 सेल में आपके पास 21 75 34 56 संख्या है। यदि आप डिक्रीज डेसिमल बटन को 5 बार दबाते हैं और उसे फिर से दबाते हैं तो 5वीं बार की दबाने के बाद और अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित होता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल में यह मान लें कि आपके पास निम्नलिखित डेटा है। अब आप तालिका D3 के माध्यम से A1 का चयन करें और एक लाइन चार्ट डालें। प्रदर्शित होने वाली लाइनों की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या होगी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, 2 स्लैंट लाइन, तिरछी रेखाएं जो एक दूसरे के बीच में काटती है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि अद्वितीय IPv4 इंटरनेट एड्रेस की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है आपका 2 के पावर 32। इसका राइट आंसर सी। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।